हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरक और हम लोग वापस आ गए हैं क्रिक ओटीटी के नए वीडियो के साथ। ये वीडियो इस समय के सबसे बड़े सवाल के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो है कि क्या होगा इंडिया का वर्ल्ड कप टी20 का स्क्वाड। तो कौन से 11 प्लेयर खेलेंगे और कौन से वो 4 बैकअप होंगे जो कट मेक करेंगे और 15 के स्क्वाड में ट्रैवल करेंगे अमेरिका / वेस्ट इंडीज, जहां पे 2024 का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लीग होनी चाहिए एक फोड़म फाड़ी लीग। जिस तरह की बैटिंग हम आईपीएल में देख रहे हैं, जिस तरह का कहर हम देख रहे हैं बैटिंग का बरसते हुए, वैसा ही कुछ लेवल क्रिएट करना पड़ेगा इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर, अगर हमें वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। तो आपको याद होगा जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था टी20 का, वो इंडिया ने जीता था। उसमें कई सारी टफ कॉल्स ली गई थी और कई बड़े प्लेयर्स को बाहर किया गया था टीम से, तभी वो वर्ल्ड कप हाथ लगा था। एंड आई थिंक एक बार फिर टाइम आ गया ऐसी टफ कॉल्स लेने का। लेकिन साथ ही साथ मैं ध्यान रखते हुए कि एवरेज स्कोर जो है यूएस और वेस्ट इंडीज के पिचेस पर 170-180 ही है। 200 बहुत ऑफर नहीं लगते हैं। इनफैक्ट कई मैच बहुत लो स्कोरिंग भी होते हैं। अभी तक देखी गई लीग्स जो वहां पे हुई है उनके थ्रू, जैसे कि कैरेबियन प्रीमियर लीग और एमएलसी लीग जो यूएस की लीग है, तो इनके बेस पर मैंने अपनी स्क्वाड तैयार करी है। तो अब शुरू करते हैं स्क्वाड के साथ। सबसे पहले ओपनिंग पे आएंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन भी रहेंगे इस वर्ल्ड कप के लिए, ऑलरेडी अनाउंस्ड है ये। और जायसवाल जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी मार के फॉर्म को वापस हिट किया है, आई थिंक पहले भी वही बनते थे और अब तो कंफर्म ही हो गया कि जायसवाल को ओपनिंग करनी चाहिए इंडिया के लिए। फिर नेक्स्ट में देखता हूं विराट कोहली को आते हुए। अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। कुछ मैचों में हमें एक प्लेयर चाहिए होगा जो वहां पे खड़ा रहे, टिका रहे, इनिंग के एंड तक जो बैटिंग कर सकता हो और इंडिया को जितवा सकता हो। तो वो मेरी नजर में विराट कोहली है, जो एक अच्छे 130-140 के स्ट्राइक रेट के साथ 70-80 रन अच्छे मार सकते हैं। चेज में भी बहुत कामयाब बैट्समैन है वो, तो मेरे हिसाब से वो 1 डाउन पे आने चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए अब यहां से पावर हिटिंग। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले 4th पे आएंगे, यानी 2 डाउन पे आएंगे सूर्य कुमार यादव। उनसे बेहतरीन इस समय हिटर कोई नहीं है वर्ल्ड में मेरे हिसाब से। जो गिफ्ट है उनके पास टाइमिंग का और ग्राउंड में चारों तरफ खेलने का, आई थिंक वो किसी के पास नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव फिट बैट्समैन है नंबर 4 पोजीशन के लिए। देन मेरे हिसाब से आएगा हमारे विकेट कीपर, विच इज ऋषभ पंत। जिस तरह से ऋषभ पंत 2.0 आए हैं, मतलब जो ये मार्केट में 2.2 चल रहा है, ये मजाक नहीं है। आई थिंक इज अ बेटर बैट्समैन देन लास्ट टाइम। अब वो और अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी कीपिंग देखिए आप, क्या डाइव मारे कैसे पकड़ रहे हैं, क्या स्पिनर पे एज के लिए ऑफ के बाहर जाके वेट कर रहे हैं एज होने की, मतलब ब्रिलियंट कीपिंग कर रहे हैं और एक्सीलेंट हिटिंग कर रहे हैं। आई थिंक ही मेक्स द कट इन द 11। अब मैं टफ कॉल लेने वाला हूं नंबर 6 पोजीशन के लिए, क्योंकि ऑलराउंडर की पोजीशन होती है। ऑब्वियस चॉइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या होंगे कई लोगों के लिए, बट मेरे को लगता है कि इस पोजीशन पे शिवम दुबे खेलने चाहिए। शिवम दुबे वो हिटिंग प्रोवाइड करेंगे इस समय इंडिया को, जिसकी इंडिया को जरूरत होती है। कई बार आखिरी में 16 से 20 ओवर के बीच में ही इज एन ऑफिशियल स्पिन बैशर। अगर कोई स्पिनर नीचे रुक के आता है, नहीं तो पेस को भी माफ नहीं करते हैं। जिस तरह के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में, आई थिंक ही शुड बी आवर फिनिशर एट नंबर 6। Then we'll have another all-rounder, which is Sir Ravindra Jadeja at number 7, our spin bowling all-rounder. He provides you excellent depth in batting. लास्ट में आके हिटिंग करनी है, ऊपर आके पिच हिटिंग करनी है। वो इतनी फास्ट बॉलिंग करके अपने निकल जाते हैं फटाफट 4 ओवर करके कि पता ही नहीं लगता। इकोनॉमी कंट्रोल करना उन्हें आता है। आई थिंक इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर नंबर 7। देन एक और स्पिनर रखना चाहूंगा टीम के अंदर। बहुत ही क्लोज थे युजवेंद्र चहल मेरे लिए, पर क्योंकि वो 11 में फिट नहीं होते तो इसलिए मेरे स्क्वाड का पार्ट भी नहीं रहेंगे बाद में। तो नंबर 8 पे मैं देखता हूं कुलदीप यादव को आते हुए, हमारे स्पिनर को। एंड देन फिर आखिरी में 3 पेसर्स की जगह बचती है। तो इसमें सबसे ऑब्वियस चॉइस जो है वो है जसप्रीत बुमराह। उन्होंने कहर ढाया हुआ है इस समय आईपीएल में। चीट कोड बोला जा रहा है बुमराह को मुंबई इंडियंस का, कि जब चीट कोड लगाना था और गेम जीतना होता तो बुमराह को ले आते हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से बुमराह परफेक्ट है नंबर 9 पे। एंड देन 2 पेसर्स में मैं देखता हूं आते हुए मोहम्मद सिराज को और अर्शदीप सिंह को। एक तो वो लेफ्ट आर्म से बॉल डालेंगे अर्शदीप सिंह, राइट आर्म से सिराज डालेंगे। दोनों अच्छे एक्सपीरियंस है इंडिया का इनके पास। और अर्शदीप मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं इस समय और इंडिया का कट मेक करना चाहिए उनको। तो ये है मेरे हिसाब से इंडिया की 11 जो होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक ये 11 बहुत ही स्मैशिंग है। इसमें हमारे पास पहले 6 बैट्समैन में आप देखोगे तो एक विकेट कीपर है और शिवम दुबे से हमें बॉलिंग करवाना अब शुरू करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि चेन्नई के लिए बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, पर नेट्स में या इंटरनल प्रैक्टिस मैचेस के अंदर हमें आई थिंक दुबे को 2 ओवर 3 ओवर देने शुरू करने चाहिए, ताकि हमारे 6th बॉलिंग ऑप्शन बन पाए और पांड्या को बखूबी रिप्लेस कर पाए। क्योंकि पांड्या भी 2-3 ओवर से ऊपर तो नहीं डालते हैं इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, टी20 के अंदर। और नीचे फिर प्रॉपर 5 बॉलर हो गए। हमारा कीपर हमने ऊपर कवर कर लिया 5 बैट्समैन के अंदर, और सारे हिटर है हमारे पास। मतलब एक एंड से अगर कोहली खड़े भी हो जाए या शर्मा खड़े भी हो जाए, तो दूसरे एंड से जायसवाल है, सूर्या है, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे है और फिर जडेजा भी है। तो काफी बैशर्स है हमारे पास। आई थिंक हमारी बेस्ट 11 बनती है। अब 4 प्लेयर जो मुझे लगता है कि और कट मेक करेंगे और 15 का पार्ट रहेंगे, वो है हार्दिक पांड्या। हैज टू बी देयर। हार्दिक पांड्या हमारे सबसे एक्सपीरियंस, और अगर इन फॉर्म हो तो उनसे बड़ा ऑलराउंडर इंडिया के पास नहीं है।
पर वो इस समय फॉर्म पे नहीं है, इसलिए मेरी 11 में नहीं है, पर 15 में तो आते हैं वो एज अ बैकअप ऑलराउंडर फॉर दुबे। अगर दुबे से बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो पा रही, अगर दुबे नहीं चल पाएंगे तो हार्दिक पांड्या क्विकली स्वैप इन कर सकते हैं। देन ओपनिंग स्लॉट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने एक बैकअप और रखा है विच इज शुभमन गिल। तो मेरे हिसाब से अगर जयसवाल आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं तो शुभमन गिल तुरंत डायरेक्ट स्वैप हो सकते हैं, टीम के अंदर आ सकते हैं और ओपनिंग का दारोमदार संभाल सकते हैं। नेक्स्ट में एक और ऑलराउंडर को देखता हूं, वो है अक्षर पटेल। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक बॉलर, ऑफन विकेट टेकर एंड डिसेंट बैशर ऑफ द बॉल ऑल्सो। तो अगर जडेजा का प्रॉब्लम आता है या फिर हमें वहां के पिच के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है और कोई ऐसा पिच है जहां में एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला सकते हो आप ऑलराउंडर, तो आप अक्षर पटेल को भी वहां ट्राई कर सकते हो। मैंने रिंकू सिंह को भी लगा लो 16th प्लेयर मान के रखा था, स्क्वाड के जस्ट बाहर हैं वो, 15 में नहीं आ पाते क्योंकि इंडिया को ऑलराउंडर ही चाहिए छठे सातवें पोजीशन पे फिनिशर्स के तौर पर। ऑलराउंडर चाहिए जो बॉलिंग दे सके इंडिया को, क्योंकि इंडिया 5 प्रॉपर बॉलर, जिसमें जडेजा को मैं काउंट करके चल रहा हूं, वो हमारे 5 बॉलर बनते हैं। प्लस मुझे छठे नंबर पे एक बॉलर चाहिए, तो वो पांड्या दुबे ही फिट बैठते हैं। रिंकू क्वालिफाई नहीं कर पाते इस रोल के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मानता हूं एक पेसर मुझे और दिखता है जो इस स्क्वाड में ट्रैवल कर सकता है। अगेन मिस्ट्री पिचे थे हमारे लिए तो अभी तक, इंडिया के लिए तो एक्सपीरियंस वाइज, तो वहां जाके ये बॉलर अगर अपनी बॉल्स को स्लो डाल पाया, सही टाइमिंग पे डिलीवर कर पाया, तो ये बहुत बड़ा विकेट टेकर हो सकता है। इसी ने इस समय आईपीएल में 8 मैचों में 13 विकेट भी लिए हैं। मैं बात कर रहा हूं हर्षल पटेल की। एक बार फिर उनको मैं इंडिया प्रोस्पेक्ट मानता हूं उनकी करंट फॉर्म की वजह से इन दी आईपीएल, एंड इज अ गुड स्लो बॉल बॉलर, तो उनको भी हम स्क्वाड में रखना चाहते हैं। तो ये होती है मेरे हिसाब से इंडिया की 15 जो उनको यूएस वेस्ट इंडीज लेके जानी चाहिए। ये 15 में जो 30 हाथ हैं, मुझे लगता है वो काफी हैं वर्ल्ड कप को घर लाने के लिए। तो पहला वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसके बाद से आज तक वर्ल्ड कप की तलाश है। ये तलाश इस साल पूरी कर दो। रोहित शर्मा को भाई उसका ड्यू चुका दो। जिस तरह उदास वो आदमी घूमता है ना वर्ल्ड कप के बाद से, मुझे लगता है कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में इतना उदास। उस बेचारे का वर्ल्ड कप लिफ्ट करना, उसकी वो आंखों में आंसू आना, हमारी सबकी आंखों में आंसू आना बनता है। प्लीज भाई 2024 जिता दो।